कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक कंट्री को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सिया लियोन। दरअसल इस कंट्री में सिविल वॉर चल रही होती है, जिसे चलकर यहाँ के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है RUF यानी रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग बहुत ज्यादा भागी है और वो एक गांव पर हमला करते हैं। उसमें कई लोगों को वो मार देते हैं। वो वहां पर कुछ लोगों को मारते हैं, साथ में कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि वो उनके लिए काम करें। दरअसल इस कंट्री में बहुत ज्यादा हीरो की तादाद है, इसीलिए लोगों को ये किडनैप करते हैं और उनको हीरो ढूंढने के लिए काम पे लगा देते हैं। और उनको हीरे मिलते थे तो उन हीरो को बेचकर वो अपनी गने खरीदते थे, जिससे ये सरकार के साथ लड़ाई कर सकें। और इसी गांव में एक मछुआरा रहता है जिसका नाम होता है सोलोमन मेंडी, लेकिन वो उन्हें पकड़ देते हैं और सोलोमन मेंडी अपनी फैमिली को भगाने में कामयाब हो जाता है और सोलोमन को वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर सब लोग काम कर रहे होते हैं। दरअसल यहाँ हीरा ढूंढने के लिए काम किया जाता है। यहाँ पर कोई भी एक हीरे की चोरी करता है तो उसे यहाँ पर मार दिया जाता है। अब इन बागियों के पास एक आदमी आता है जिसका नाम होता है डेनी आर्चर। ये कभी आर्मी में था, अब ये गन्नों की स्मगलिंग करता है। ये इन बागियों को हथियार देता है और उसके बदले में कुछ हीरे खरीदता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोलोमन मेंडी को एक बहुत कीमती हीरा मिलता है। वो उस हीरो को अपने पैर के नीचे छुपा देता है। फिर वो बॉस को कहता है कि मुझे टॉयलेट करने जाना है। फिर बॉस उन्हें कहता है कि जाओ तुम टॉयलेट करके आओ। वो टॉयलेट करने के बहाने उस हीरो को एक कपड़े में डालता है और जमीन में एक खड्डा खोदता है, फिर उसमें डाल देता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है। वो कहता है कि वो हीरा मुझे दे दो, लेकिन तभी अचानक आर्मी इन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो आदमी वहीं पर ही जख्मी हो जाता है। और सोलोमन उस हीरो को उठाता है और बहुत दूर एक खड्डा खोदकर उसमें रख देता है और वहां पर सोलोमन को भी वो पकड़ देते हैं और इन सबको वहां पर जेल हो जाती है। और वहां पर डेनी आर्चर भी कैद था इस जेल में। वहां पर वो आदमी भी होता है जो कि सोलोमन से वो हीरा लेने वाला था। तभी वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि इस आदमी के पास बहुत कीमती हीरा है और जो कोई भी इस आदमी से मुझे हीरा लेकर देगा मैं उसने $1000 दूंगा। लेकिन सोलोमन चिल्लाकर कहता है कि मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। और वो सब डेनी आर्चर सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि ये आदमी सच बोल रहा है। कुछ दिनों के बाद डेनी आर्चर रिहा हो जाता है और वो अपने दोस्त को कहता है कि इस जेल में एक आदमी है जिसका नाम है सोलोमन मेंडी। उसके बाद एक बहुत कीमती हीरा है, तुम उसे कैसे भी करके रिहा कराओ। और उसका दोस्त ये काम कर देता है। दूसरी सुबह सोलोमन मेंडी भी रिहा हो जाता है। अगले सीन में हम सोलोमन मेंडी को देखते हैं जो कि अपने फैमिली को ढूंढने के लिए एक शहर में आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर उन्हें फैमिली नहीं मिलती है। दरअसल इनकी फैमिली एक लोकेशन पर छुपी हुई थी, लेकिन वहाँ पर RUF के लोग आ जाते हैं जो कि कई लोगों को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं, जिनमें एक सोलोमन मेंडी का बेटा डिया भी होता है, जहाँ पर ये छोटे लोगों को बंदूक चलाना सिखाते हैं। काफी उन बच्चों को ये भी कहते हैं कि ये हमारे साथ सिविल वॉर में जंग करेंगे, इसीलिए वो उनको अपने साथ शामिल कर देते हैं। और वो इस सिलसिले के बाद सोलोमन मेंडी से मिलना चाहता था और वो सोलोमन मेंडी को कहता है कि जो तुमने गुलाबी हीरा चुराया है उसका आधा पार्टनर मैं हूँ और आधा तुम हो, क्योंकि मैंने तुम्हें जेल से निकाला था। लेकिन सोलोमन मेंडी उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। डेनी आर्चर कहता है कि अगर वो हीरा तुमने मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलाने की बहुत कोशिश करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर RUF के लोग आ जाते हैं जो कि इनकी तरफ बहुत गोलियां चलाते हैं और ये दोनों भागकर एक जगह चले जाते हैं। वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो कि इन लोगों की वजह से छुप जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि RUF ने पूरा शहर जला दिया है, साथ में वो आर्मी को मार भी रहे हैं। उसके बाद डेनी और सोलोमन वहाँ से भी भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब एक हेलीकॉप्टर में बैठकर एक लोकेशन पर आए हुए हैं जहाँ पर रेफ्यूजी कैंप होता है। वहाँ पर सोलोमन को अपनी फैमिली मिल जाती है, उसकी बीवी और बेटी वहाँ पर होती है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। दरअसल ये वो दौर होता है जो कि सब लोग यहाँ पर बेघर हो चुके थे और उसकी वजह होती है सिविल वॉर। वहाँ पर सोलोमन मेंडी देखता है कि उसका बेटा डिया नहीं है, इसीलिए वो अपनी पत्नी से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ गया। तो वो कहती है कि उन्हें RUF के लोग उठा गए। ये सुनकर उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है। सोलोमन अपनी वाइफ और बेटी को वहाँ से निकालना चाहता था, लेकिन आर्मी वाले उन्हें नहीं छोड़ सकते। इसके बाद उन तीनों को वहाँ से हेलीकॉप्टर में निकलना था। सोलोमन डेनी को कहता है कि जो तुम्हें हीरा चाहिए वो इस पहाड़ के उस पहाड़ है। डेनी सोलोमन को एक नक्शा दिखाता है, लेकिन सोलोमन कहता है कि मुझे नक्शे की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी इस लोकेशन को पहचानता हूँ और मैं उस लोकेशन पे तुम्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। वो एक लड़की के पास आता है जिसका नाम मेडी होता है। वो उसको कहता है कि वो हीरा मुझे कैसे भी करके चाहिए, इसीलिए मैं उस हीरो को ढूंढने के लिए जाऊंगा
और मैं वहाँ पर जर्नल बन के जाऊंगा और सोलोमन मेंढी मेरे साथ कैमरामैन बनकर आएगा। लेकिन वो लेडी उन्हें मना कर देती है। दरअसल ये लेडी बहुत लोगों की मदद करना चाहती थी। वो कहती है कि मैं दर्द भरी कहानियां लिख लिख कर थक चुकी हूँ। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर अमेरिका वालों को इस बारे में पता चला कि जिस हीरो की वजह से किसी का हाथ या किसी का पाँव काट देते हैं, वो उन हीरो को खरीदना ही छोड़ देंगे। लेकिन इसके लिए मुझे एक सबूत की जरूरत पड़ेगी, जो सबूत तुम मुझे दे सकोगे, जो कि तुम मुझे दोगे नहीं। डेनी कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। वो उन्हें एक डायरी देता है जिसमें सब लोगों की डिटेल्स है, काफी उनके अकाउंट्स नंबर और फोन नंबर भी है, जो कि सब इन काले धंधे में शामिल होते हैं। अगर तुमने हीरा मिलने से पहले इसको पब्लिश किया तो वो लोग मुझे मार देंगे। एक बार वो हीरा मुझे मिल जाए तो मैं अफ्रीका को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी कहती है कि अगर तुम्हें वो हीरा नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि फिर ये तुम पब्लिश कर देना। मेंढी मान जाती है और ये तीनों एक रिपोर्टर की वैन में बैठकर उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये गाड़ी में होते हैं तो RUF के लोग इनकी गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये तीनों अपनी जान बचाकर कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन RUF के लोग इनका पीछा करते हैं और उन्हें जंगल में भागना था। वहाँ पर उन्हें एक आदिवासी मिलता है। वो आदिवासी उनको एक आदमी के पास लेकर आता है, जो कि कई बच्चों को पढ़ाता है, साथ ही उनकी मदद भी करता है। और एक रात वो वहाँ पर गुजारते हैं। वो मेंढी को कहता है कि 1978 में कोई भी ऐसी जंग नहीं थी। काले और गोरू लोगों में कोई भी फर्क नहीं होता था। हम सब बाई बाई करके चलते थे। अब ये गुलाबी कलर का हीरा मेरा ड्रीम है। इसके जरिए मैं इस कंट्री को छोड़कर हमेशा के लिए जा सकता हूँ। मेंढी उन्हें कहती है कि तुम्हारे माँ बाप को मार दिया गया था। तो वह कहता है कि जब मैं 9 साल का था तो मेरी माँ को जबरदस्ती करके उसको गोली मार दिया गया था और मेरे फादर को उल्टा लटकाया गया था। ये सब देखकर मैं काफी ज्यादा रोया। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि क्या गॉड हमें माफ करेगा, लेकिन जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे एक ही जवाब मिलता है और वो सारी बातें सोचकर बहुत इमोशनल होता है। अगली सुबह ये सब उस आर्मी की तरफ पहुंच जाते हैं जिसकी कमान कर्नल क्रेजी के पास थी। और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये सब के सब सियरा लियोन पर हमला करने वाले हैं ताकि ये सारे के सारे भागियों को खत्म कर सकें। सोलोमन के साथ अपना प्लान बनाता है भागने के लिए, लेकिन वो भागने से पहले मेरी को बोलता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। मेरी जाने से पहले उन्हें अपना ऑफिस का नंबर और साथ में फोन नंबर भी देती है और कहती है कि तुम जरूर मुझे कॉल करना। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर सोलोमन ने हीरा छुपाया होता है। वो दोनों उस लोकेशन की तरफ जा रहे थे। डेनी कहता है कि हीरा इस तरफ है, लेकिन सोलोमन कहता है कि मुझे अपने बेटे को बचाना है और तुम मेरे मालिक नहीं हो। डेनी कहता है कि मैं इस वक्त तुम्हारा मालिक हूँ और जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। इसकी वजह से इन दोनों पे हाथापाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर लड़ने के बाद डेनी भी समझ जाता है और उसके साथ मान जाता है आने के लिए। फिर ये दोनों अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके बाद ये बहुत लंबा सफर तय करते हैं और ये लंबा सफर तय करने के बाद उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर RUF के लोग हैं। और ये वही जगह होती है जहाँ कभी सोलोमन भी होता था और वो हीरा भी यहीं पर होता है, लेकिन वो हीरा नहीं ले सकता था क्योंकि यहाँ पर बहुत RUF के लोग हैं। अगर वो उनके सामने गए तो वो उन्हें मार देंगे। तो बाद डेनी कहता है कि मुझे कर्नल क्रेजी को फोन करना चाहिए, जो कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भेजें और जब वो उनकी तरफ हमला करेगा तो उनका ध्यान भटकेगा और हम वो हीरा ले सकते हैं। सोलोमन कहता है कि मेरा बेटा भी वहाँ होगा, लेकिन डेनी कहता है कि तुम्हारा बेटा वहाँ पर नहीं होगा। और डेनी उस कर्नल को फोन लगाता है और उसको लोकेशन भेजता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर वेट करने लगते हैं उस हेलीकॉप्टर का। और यहाँ पर धीरे धीरे अंधेरा होने लगता था। वहाँ पर डेनी की आग लग चुकी थी। जब उसकी आग खुलती तो पाता है कि सोलोमन उसके पास नहीं होता और सोलोमन अपने बच्चे को ढूंढने के लिए गया था और उसका बेटा उन्हें वहाँ पर मिल जाता है। वो उसका बच्चा उन बाकी बच्चों के साथ गेम खेल रहा होता है क्योंकि वो भी अब RUF पे शामिल हो चुका है। लेकिन उसका बेटा कहता है कि तुम कौन हो और उसका बेटा उन्हें नहीं पहचानता और वो सबको कहता है कि ये दुश्मन है। दरअसल ये इसलिए कर रहा होता है क्योंकि RUF वालों ने उसका ब्रेन फ्रेश कर दिया था। अब यहाँ पर सोलोमन को बंदी बनाया जाता है और वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जो कि जेल में सोलोमन को कह रहा था कि हीरा तुम्हारे पास है। और वो सोलोमन को कहता है कि मैंने पूरी जमीन खोदी लेकिन वो हीरा मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे और वो हीरा भी मेरे पास लेकर आओगे। सोलोमन कहता है कि अगर मैं हीरा ले भी आऊँ तब भी तुम मुझे मार डालोगे। वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो आदमी को कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को भी मारूंगा और तुम्हारी वाइफ के साथ जबरदस्ती करूंगा और तुम्हारी बेटी के साथ भी वही करूंगा। इसकी वजह से सोलोमन मान जाता है।
वो जैसे ही हीरा लाने के लिए जाता होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है जो कि यहाँ पर बहुत बमबारी करता है, क्योंकि डैनी ने यहाँ की लोकेशन उन आर्मी वाले को दे दी थी और आर्मी वाले किसी को भी नहीं छोड़ते, सबको गोलियां मारते हैं और आर्मी वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि नीचे कौन है। और उसी गोलाबारी में सोलोमन उस आदमी को मार देता है। यहाँ पर सोलोमन के बेटे को गोली लगने वाली थी, तभी वहाँ पर डैनी उन्हें बचा देता है और ये पूरा इलाका आर्मी के कब्जे में आ जाता है। वहाँ पर कर्नल क्रेजी भी आता है जो कि डैनी को कहता है कि वो हीरा तुम्हें मिला। डैनी कहता है कि उसका हम आधा आधा करेंगे, लेकिन कर्नल क्रेजी कहता है कि अब तुम उस हालत में नहीं हो। डैनी आर्चर कहता है कि फिर मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा। कर्नल कहता है कि तुम नहीं बताओगे, लेकिन सोलोमन मेंढी में बताएगा। सोलोमन को कर्नल कहता है कि वो हीरो तुमने कहाँ पर छुपाया है, लेकिन सोलोमन उससे कुछ भी नहीं बोलता। मेंढी कहता है कि वो सिर्फ मुझे ही बताएगा। मेंढी सोलोमन के पास जाता है और कहता है कि हीरा कहाँ है। सोलोमन कहता है कि मुझे कर्नल क्रोजी पर भरोसा नहीं है। मेंढी कहता है कि अगर हमने उन्हें नहीं बताया तो वो हमारी खोपड़ी उड़ा देगा, लेकिन फिर भी सोलोमन नहीं मानता। वो कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। कर्नल कहता है कि हमारे पास बहुत ऐसे जरिए जिसपे जबान खुल सकती है आपकी, इसीलिए बेहतर ये होगा कि तुम हमें बता दो। सोलोमन का बेटा उनकी कब्जे में होता है, इसलिए सोलोमन उन्हें उन्हीं लोकेशन पे ले जाता है जहाँ पर हीरा होता है। वहाँ पर आसपास में काफी ज्यादा गड्ढे होते हैं, क्योंकि और लोगों ने भी इस हीरो को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो हीरा किसी को भी नहीं मिला। वहाँ पर सोलोमन उस जगह पर खोदाई करने शुरू कर देता है जहाँ पर हीरा गड़ा हुआ था अंदर। इंडी सोचता है कि हीरा मिलने के बाद हम सबको कर्नल मार देगा, लेकिन हीरा जैसे ही मिलने वाला था तो वो उन पर अटैक कर देता है, साथ में कर्नल को भी वो मार देता है। उनके साथ जितने मेंढी सोलोमन को कहता है कि वो हीरा तुम निकालो। अब सोलोमन उस हीरो को जमीन से निकाल देता है। तभी वहाँ पर कुछ आर्मी के और भी आदमी आ जाते हैं और वो उनकी तरफ गोलियां लगाना शुरू कर देते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में डैनी बोलता है कि वो हीरा तुम मुझे दे दो और सोलोमन वो हीरा उन्हें दे देता है। इसके बाद डैनी अपने आदमी को कॉल करता है और वो आदमी उनकी तरफ हेलीकॉप्टर लेकर आता है। अब हेलीकॉप्टर पहाड़ी के ऊपर रुकेगा, लेकिन ये ऊपर नहीं चढ़ना चाहता था क्योंकि इनकी पीठ पे गोली लगी हुई थी। फिर वो हीरा सोलोमन को वापस देता है और सोलोमन को कहता है कि ये हीरा तुम रख लो और अपने बेटी और अपने परिवार का तुम हीरे से ख्याल रखना। वो अपनी गन उन्हें देता है और कहता है कि किसी का भी तुम भरोसा नहीं करना, पायलट का भी नहीं करना, और उनको वहाँ से भेज देता है और खुद वहाँ पर ही लेट जाता है। इसके बाद वो मेडी को कॉल करता है। उन्हें कहता है कि तुम सोलोमन से मिलना और इसके पास एक पीस कीमती चीज है, और वो समझ जाती है कि डैनी आर्चर को चोट लगी है। वो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डैनी मेडी से कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला और ये बात तुम्हें भी पता होगी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हालांकि इन्होंने कभी भी इजहार नहीं किया इस बात का। और वहाँ पर डैनी की मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोलोमन अब लंदन पहुंच चुका है, जहाँ पर उन्हें मेंढी मिलती है, जिसके बाद सोलोमन उससे सौदा करता है और उसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।